जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ फिर एक शाम साल बड़ी मंडली के साथ ये अय्यूब का किताब का पढ़ाई करने का मौका मिला। आप लोग सब आए हैं, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समय हम लोग प्रभु के वचन में बिताएंगे। प्रभु अय्यूब की किताब से कुछ हम लोगों को सिखा रहे हैं। और आज हम लोग 22, 23 और 24 तीन अध्यायों को देखने वाले। We're going to look at Job chapter 22, 23 and 24. Now we're not going to read all the verses. सारे पदों को हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य पदों को हम पढ़ेंगे, जहां से हमको पता चलेगा कि एलिफाज यहाँ पे क्या कह रहा है और अय्यूब कैसे एलिफाज को जवाब देता है। तो शुरू करते हैं। 22 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे और 1 से लेकर 6 तक पहले पढ़ेंगे। जोब चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 6 विल रीड फर्स्ट। Then Eliphaz and Temanite answered and said, Can a man be profitable unto God as he that is wise may be profitable unto himself? Is it any pleasure to the Almighty that thou art righteous? Or is it gain to him that thou makest thy ways perfect? Will he reprove thee for fear of thee? Will he enter with thee into judgment? Is not thy wickedness great, and thine iniquity is infinite? For thou hast taken a pledge from thy brother for naught, and striped the naked of their clothing. थैंक यू गौरव। परमेश्वर इन पढ़े वचनों पर आशीर्वाद दे। और भी पदों को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जैसे रेफरेंसेस आएगा तो उन पदों को हम लोग पढ़ेंगे। अभी पिछले बार हमने जोफर के बारे में देखा, जोफर का आखिरी संदेश वहां पे हमने देखा, और आज एलिफाज का भी आखिरी संदेश हम देखने वाले। आखिरी बात जो एलिफाज सामने लाने वाला है। और हालांकि जोफर ने 2 बार ही बात किया और एलिफाज यहाँ पे 3 बार, ये उसका तीसरा और आखिरी बार जहां पर वो अय्यूब से बात करता है। और इसके बाद सिर्फ बिल्दाद बात करेगा, जोफार बात नहीं करेगा। और हमने देखा था कि जोफार बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं, एक्यूजेशंस, इल्जाम उसके ऊपर लगाते हैं। और आज एलिफाज के बातों को जब हम पढ़ेंगे, हम लोग एलिफाज भी जोफर से कुछ बातें सीखा है, क्योंकि हमने देखा कि एलिफाज जो है नम्रता से या थोड़ा प्यार से अय्यूब को समझाने का कोशिश कर रहा था कि तुमने पाप किया है। लेकिन आज एलिफाज भी उसको बहुत ही डायरेक्टली उसको बात करता है और कहता है कि जो समस्या, जो संकट उसके जीवन में आया है, वो उसके पाप की वजह से। और वो 5 पद में हिंदी में ऐसा है, क्यों तेरी बुराई बहुत नहीं, तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं है। मतलब अय्यूब बहुत ही बड़ा पापी है करके वो कह रहा है। ये 5 पद में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। और अगर आगे हम पढ़ते जाएंगे तो क्या पाप किया है वहां पर भी वो बताता है। अभी एलिफाज को कैसे पता कि अय्यूब ने इस प्रकार से पाप किया? तो शायद वो झूठ बोल रहा है, या उसके कानों में कहीं पड़ोसी से या कहीं और से कुछ बातें उन्होंने सुना होगा और उसको मिर्च मसाला डाल के अय्यूब के ऊपर वो इल्जाम लगा रहा है। और जैसे अभी 6 पद को दोबारा एक बार पढ़ेंगे, वर्स 6। For thou hast taken a pledge from thy brother for naught, and striped the naked of their clothing. हाँ, तो वहां 2 बातें वहां पे हम लोग देखते हैं कि एक तो अपने भाइयों से बंधक कारण रख लिया है, या सिक्योरिटी जो हम लोग रखते हैं वो इंग्लिश में कोलैटरल बोलते हैं। तो तुमने वो अपना ही खुद का कर दिया। जो सिक्योरिटी हम लोग रखते हैं, तो वो सिक्योरिटी जो है अभी तुमने उसके ऊपर कब्जा कर दिया, उसको लौटाया नहीं है। और शायद उस जमाने में जो जैकेट या कोट भी बहुत ही महंगा होता था, उनको मिलता नहीं था। ठंड के दिनों में वो जैकेट का जरूरत है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि अगर
इस प्रकार से आपने सिक्योरिटी के लिए किसी का जैकेट लिया, क्योंकि आपने उनको लोन दिया, पैसा उनको दिया है, तो वो जैकेट को रात को आपको दोबारा उनको लौटाना है, क्योंकि ठंड में किसी को किसी के मृत्यु नहीं आना चाहिए, इसलिए वो जैकेट तुमको लौटाना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आरोप, और ये सारे गलत आरोप है, दीज आर ऑल फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट जो दीज आर दिस नॉट द ट्रूथ। वो सोच समझ कर ऐसे ही वो इल्जाम उसके ऊपर लगा रहा है कि तुमने अपने भाइयों से जो सिक्योरिटी लिया था तुमने लौटाया नहीं, और उसके वजह से उनको बिना कपड़े का रहना पड़ा, या उनको बहुत ही दुख का सामना करना पड़ा। और क्या है 7 पद में, वर्स 7, Thou hast not given water to the weary to drink, and thou hast withholden bread from the hungry. ओके, तूने पानी भी नहीं पिलाया, जो प्यासे हैं उनको पानी नहीं पिलाया, और जो भूखे हैं, उसी पद में 7 पद में हम लोग देखते हैं, भूखे लोगों को भी तुमने खाना नहीं खिलाया। एलीफाज ये जानकारी कहाँ से लेकर आ रहा है? वो ऐसे ही आरोप उसके ऊपर लगा रहा है कि तुमने ऐसे ऐसे बात किया है, या ऐसा बात नहीं किया जो करना चाहिए था। तो ये आरोप उसके ऊपर वो लगा रहा है। और वर्स 9, 9 पद को जरा पढ़ो। Thou hast sent widows away empty, and the arms of the fatherless have been broken. हाँ, तूने विधवाओं को भी छूछे हाथ लौटा दिया, खाली हाथ विधवाओं को भी लौटा दिया। और ये भी एक रिवाज था, हमारे देश में भी है, मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने हम लोग देखते विधवा महिलाओं को, हम लोग देखते हैं कि वहां पे वो लोग भीख मांगते हैं, और हमारा काम ये होता है कि उनको कुछ ना कुछ देना है। और अगर आपके घर के दरवाजे पे भी कोई विधवा आएगी भीख मांगने के लिए, तो उनको कुछ पैसा या कुछ खाना देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आरोप अय्यूब के ऊपर, तुमने उनके लिए कोई फिक्र नहीं किया, और तुमने उनको खाली हाथ भेज दिया। ये आरोप उसके ऊपर लगा रहा है, विधवाओं के ऊपर, मतलब अय्यूब विधवाओं को मदद नहीं किया। और उसी पद में 9 पद में हम लोग देखते हैं कि जो जिनके पिता नहीं है, जो अनाथ है, और अनाथों को भी तोड़ डाली गई, तो अनाथ बच्चों का भी मदद नहीं किया। तो इस प्रकार से उसके ऊपर एक के बाद एक आरोप अय्यूब के ऊपर वो लगा रहे हैं, और ये सच नहीं है, दीज आर ऑल फॉल्स एक्यूजेशंस, झूठ है ये सारे। लेकिन अय्यूब को एक पापी है करके दिखाने के लिए ये आरोप लगाना है, क्योंकि उनको अभी बताना है, उनको समझाना है कि अय्यूब क्यों कष्ट में है। जो कष्ट अय्यूब के जीवन में आया है वो कुछ पाप किया है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि अय्यूब ने ऐसा कोई पाप किया ही नहीं, और परमेश्वर के नजर में अय्यूब बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। और वो अय्यूब के पहले 2 अध्यायों में हम लोग पढ़ते कि परमेश्वर अय्यूब से खुश था, लेकिन अपना जो थियोलॉजी या अपना जो जिस प्रकार से वो लोग सोचते हैं, जिस प्रकार से वो प्रचार भी करते हैं, वो गलत था। तो इसलिए कोई दोष ढूंढ के वहां पर अय्यूब के ऊपर लगाना चाहते थे कि अय्यूब ने ये पाप किया, इसलिए उसके ऊपर ये संकट आया है। और हम लोग देखते हैं कि अय्यूब को पश्चाताप करने के लिए आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं। और वो हम लोग पढ़ेंगे 21 पर वर्स 21, 22 वर्स 21। Acquaint now thyself with him, and be at peace. Thereby God shall come unto you. हाँ, तो His good shall come unto you. ओके, सबमिट टू गॉड, परमेश्वर से मेल मिलाप कर, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। अभी जो अय्यूब यहाँ कहता है, सुसमाचार का बहुत ही अच्छा संदेश है। अगर आपको गॉस्पेल मीटिंग में सुसमाचार सुनाना है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ले सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं कि कैसे एक अविश्वासी विश्वासी बन सकता है, कैसे एक पापी मन फिरा सकता है, परमेश्वर के पास आ सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा बात एलिफाज कहता है। तो एक प्रकार का अच्छा प्रचार है, इट्स अ गुड गॉस्पेल प्रेजेंटेशन, एक पापी को कैसे मन फिरा सकता है। लेकिन ये अय्यूब के लिए लागू नहीं कर सकते, क्योंकि अय्यूब का जो कष्ट उसके जीवन में उसके पाप की वजह से नहीं है। और बहुत अच्छा बात कह रहा है, सबमिट टू गॉड, परमेश्वर के से मेल मिलाप कर,
बी एट पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ शांति बरकरार रखा, मेंटेन पीस विद गॉड। ओके, फिर 22 पद, लेट्स रीड वर्स 22। Receive, I pray thee, the law from his mouth, and lay up his words in thine heart. ओके, उसके मुंह से शिक्षा सुन। सो लिसन टू गॉड, परमेश्वर का वचनों को तुम सुनो। एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो शिक्षा तुम परमेश्वर से पा रहे हो तो उसको तुम अपनाओ करके एलिफाज कह रहा है। बहुत अच्छा बात कह रहा है। और उसी पद में कीप गॉड्स वर्ड इन योर हार्ट, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रखना है। तो बहुत सुंदर बात एलिफाज कह रहा है। और 23 पद, रीड वर्स 23। If thou return to the Almighty, thou shalt be built up, thou shalt put away iniquity far from thy tabernacles. ओके, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। तो परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। तुम परमेश्वर से दूर चला गया। और उसी 23 पद में दुष्टता को अपने पास से दूर रखो। और वर्स 24, Then shalt thou eat of gold as dust and the gold of Ophir, as the stones of the books. ओके, और वहां पर ऐसा हम लोग देखते कि तुम अपने पैसे पर भरोसा मत रखो। पैसे पर भरोसा मत रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। तो है ना, बहुत अच्छा बात है एलिफाज कह रहा है, और हम भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन एक प्रकार से वो अय्यूब को दोष कह रहा है। तो वो कैसे दोष लगा रहा है कि तुम परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, यू आर नॉट सबमिटिंग टू गॉड, और तुम परमेश्वर के साथ झगड़ा कर रहे हो। कोई शांति नहीं है तुम्हारे परमेश्वर के बीच में। तुम परमेश्वर का वचनों को मानते नहीं, तुम परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में नहीं रखा, और तुम परमेश्वर से दूर भाग के जा रहे हो, और तुम्हारे अंदर दुष्टता है, यू आर विकेड, और तुम अपने पैसे पर भरोसा रखते हो। ये एलिफाज का कहना है। इस प्रकार से एलिफाज अय्यूब के ऊपर दोष लगा रहे हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये बात सच नहीं है। उल्टा अय्यूब परमेश्वर को खोज रहा है, और अय्यूब अगर पश्चाताप करेगा तो उसके लिए भी उसको इनाम मिलेगा। बहुत अच्छा बात कह रहा है एलिफाज, अगर आप मन फिराएगा भरपूर आपको इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? सबसे पहले वो 21 पद में हमने देखा, आप शांति मिलेगा। उसके घर में शांति नहीं है, उसके घर में समस्या ही समस्या है, कोई शांति नहीं है। तो अगर आप मन फिराएगा, पश्चाताप करेगा, शांति आएगा आपके घर पे, और भलाई आपके घर में आएगा। गुड विल कम टू यू, खाली भला ही भला होगा आपके घर में, कोई संकट नहीं आएगा आपके घर पे। जब तुम पश्चाताप करते हो, मन फिराएगा, सब कुछ चंगा चलेगा, अच्छा भला चलेगा करके वो कह रहा है। और नया जीवन आपको मिलेगा, यू विल बी रिन्यूड। 23 पद में हमने देखा नया जीवन आपको मिलेगा, क्योंकि अय्यूब का अवस्था को जरा देखो, मरने वाला है। तो इसलिए तुम पश्चाताप करो, आपको नया जीवन मिल जाएगा, और परमेश्वर ही आपका धन होगा। 25 पद में हम लोग देखते हैं गॉड विल बी योर रिचेज, परमेश्वर आपका सोना चांदी बन जाएगा। तो परमेश्वर आपका धन बन जाएगा। और यही बात अगर उत्पत्ति का 15 अध्याय 1 पद में परमेश्वर ने अब्राहम को यही बात बोला है, मैं ही तुम्हारा धन हूं, मुझ पर तुम भरोसा रखो। तो इस प्रकार से एलिफाज भी बहुत अच्छी चीजें बता रहा है। लेकिन जब हम इसका जो कहने का तरीका है जो है थोड़ा सा कुछ गलत है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन एलिफाज स्पीच, कि अगर मेरे जीवन में सिर्फ मैं पश्चाताप करूंगा तो इंग्लिश में कहता है उसको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, सिर्फ भला ही होगा, कुछ खराब नहीं होगा मेरे जीवन में। एलिफाज इस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। और तुम्हारे घर में सिर्फ खुशी रहेगा, कोई दुख नहीं होगा तुम्हारा जीवन में। एंड जॉब विल गेट आंसर्स टू प्रेयर, और जब तुम प्रार्थना करोगे तुरंत जवाब मिलेगा।
हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं, महीने साल साल कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। लेकिन ये एलिफाज कह रहा है, जब आप प्रार्थना करोगे तुरंत आपको जवाब मिलेगा। ऐसा एलिफाज का जो सोच है, एलिफाज जिस प्रकार से परमेश्वर के बारे में सोचता है, तो इस प्रकार से वो कहता है। और आप बुद्धिमान व्यक्ति बनेगा, यू विल बिकम वाइज। और आखिरी में जॉब विल रिसीव ऑनर, सम्मान भी आपको मिलेगा। तो आज के युग में इस प्रकार का सुसमाचार भी बहुत सारे चर्चेस में सुनाया जाता है। इसको हम लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल कहता है, खाली भला ही भला होगा, कोई बुरा होने वाला नहीं आपके जीवन में। लेकिन अय्यूब एक धार्मिक पुरुष है, एक धार्मिक व्यक्ति, परमेश्वर खुद कहता है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में संकट है, समस्या है, दुख है, बीमारी है। क्यों हो रहा है ऐसा? तो अय्यूब ये बात को स्वीकार नहीं रहा है। कैसे वो स्वीकारेगा? क्योंकि वो जानता है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति, फिर भी ये ऐसे आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए उनका इस प्रकार से कहना या बताना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बात सही नहीं है। और इसमें हम लोग कुछ बातें, ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो दूर है, अय्यूब से दूर है, और जो परमेश्वर के बारे में ये प्रचार कर रहा है या बात कर रहा है, परमेश्वर वो ही स्वर्ग में ही बैठा है। वो 12 पद को जरा देखो, 22 और 12। Is not God in the height of heaven, and behold the height of the stars, how high they are? तो वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग के ऊंचाई स्थान में नहीं है। ऊंचे से ऊंचे तारों को देख कि वो कितने ऊंचे हैं, परमेश्वर वहां पर है, ऊंचे है। तुम्हारा संकट समस्या के लिए उसको क्या चिंता है? ऐसा हमको एलिफाज के बातों से हमको लगता है। और 13 पद भी पढ़ो। And thou sayest, how does God know? Can he judge through the dark cloud? तो परमेश्वर जो है इतना दूर है, तुम्हारा चिंता वो नहीं करता है। तुम एक छोटा आदमी हो, परमेश्वर बहुत ही व्यस्त है। परमेश्वर को पूरा दुनिया, स्वर्ग को संभालना है, पूरा दुनिया को संभालना है। तुम्हारा समस्या के लिए कहाँ परमेश्वर के लिए टाइम होगा? और परमेश्वर वर्स 19 also, The righteous see it and are glad, and the innocent laugh them to scorn. हाँ, तो जो निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। तो एक प्रकार से ये एलिफाज अय्यूब के ऊपर हंस रहा है, ही इज लाफिंग एट जॉब, क्योंकि अय्यूब एक पापी है एलिफाज के नजर में, और एलिफाज अभी अय्यूब का मजाक कर रहा है, और कोई दया माया कुछ नहीं है। तुम एक पापी हो और तुम इसके लायक हो, तुम्हारे जीवन में ये जो समस्या आया तुम उसी का लायक हो, और इससे भी बुरा अवस्था तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। तो इस प्रकार का वो आरोप उसके ऊपर या ऐसे बातें वो कह रहा है। तो जो परमेश्वर के बारे में ये बात कर रहा है, एलिफाज बात कर रहा है, वो कोई अनुग्रह नहीं दिखाता, देयर इज नो ग्रेस। और ये तीनों मित्रों का बातों में हम लोग देखते हैं कि कोई अनुग्रह, कोई दया के बारे में वो लोग बात करता ही नहीं। ग्रेस इज एब्सेंट। और इतना हम लोगों को मालूम है, अय्यूब अपने आप को निर्दोष नहीं मानता, वो जानता है कि वो पापी है, वो मानता भी है कि वो पापी है, लेकिन ये समस्या जो उसके जीवन में है किसी पाप की वजह से नहीं है, ये अय्यूब जानता है। और अभी अय्यूब क्या जवाब देगा? व्हाट इज गोइंग टू बी हिज रिस्पॉन्स, व्हाट इज हिज रिप्लाई? तो जब हम 23 अध्याय को पढ़ते हैं, तो अय्यूब अभी परमेश्वर के गुणों के बारे में बात करता है। वो डायरेक्ट जवाब नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का गुण, परमेश्वर कैसा है, उन बातों के बारे में अय्यूब बात करता है। तो अभी एक एक पद करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 23 अध्याय, कम टू जॉब चैप्टर 23 एंड वर्स 3। Oh, that I knew where I might find him, that I might come even to his seat. ओके,
भला होता कि मैं जानता कि वह कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता हूं। तो वो परमेश्वर को खोज रहा है और परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है। और आज का भी अवस्था ऐसा ही, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के पास हम पहुंच नहीं सकता पर, और परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। ही इज इनएक्सेसिबल। तो परमेश्वर ऐसे स्थान में है जहां हम नहीं जा सकता है। हम लोग सोचते हैं ठीक है, परमेश्वर अगर दिल्ली में है तो हम दिल्ली जाएंगे, यात्रा करके हम लोग कैसे ना कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहाँ पर है, कैसे है, कहाँ कैसे पहुंचेंगे स्वर्ग तक? तो ही इज इनएक्सेसिबल। इस शरीर में मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता हूं। और परमेश्वर का और एक गुण के बारे में बात करता है 7 पद में, वर्स 7। There the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. ओके, ही इज अ जज, या वो एक न्यायी है, न्याय करता है। वो 7 पद में हम लोग देखते हैं गॉड इज जस्ट। 8 पद में, Behold, I go forward, but he is not there, and backward, but I cannot receive him. ओके, तो देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वहां नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं पड़ता है। गॉड इज इनविजिबल, परमेश्वर को मैं देख नहीं सकता हूं। गॉड 23 का 10 पद को पढ़ो। But he knoweth the way that I take when he hath tried me, I shall come forth as gold. ओके, वहां पे परमेश्वर मेरे बारे में सब जानता है। मैं परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा सकता। मेरा मन की सारे बातों को परमेश्वर जानता हूं। तो अगर मेरे मन में कोई पाप भी छिपा है, परमेश्वर वो जानता है। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, हर चीज परमेश्वर जानता है। और 11 और 12 भी पढ़ो। My foot had held his steps, his way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the works of his mouth more than my necessary food. ठीक है, तो वहां 11 पद में परमेश्वर का मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और 12 पद में परमेश्वर का वचन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो दो चीजें आयुब को पता है, परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का वचन। और ये बात पहले भी हमने देखा था कि अय्यूब के समय में जिस प्रकार से हमको नया नियम, पुराना नियम, 66 किताबें जो बाइबल का है वो हमारे पास है, लेकिन अय्यूब के पास वो तो नहीं था। लेकिन कुछ बातें, कुछ वचन उसके पास था, और वो कह रहा है कि परमेश्वर का वचन तो मेरे पास है, परमेश्वर का मार्ग मुझे मालूम है। तो उसके ऊपर वो अपना मन को लगा रहा है, और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का मार्ग को वो भूला नहीं है। और परमेश्वर का और एक गुण 13 पद में हम लोग देखते हैं, वर्स 30, 23 वर्स 13। But he is in one mind, and who can turn him? And what his soul desire, even that he does. तो परमेश्वर का गुण क्या है यहाँ पर? परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है, और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वो करता है। तो दो गुण है यहाँ इस 13 पद में परमेश्वर के बारे में। तो परमेश्वर बदलता नहीं, वो अड़ा रहता है। परमेश्वर अगर कुछ चाहता है, जैसा वो चाहता है वैसा ही वो करेगा। परमेश्वर अपना निर्णय को नहीं बदलता, जैसा वो चाहता है वैसा वो करेगा। और परमेश्वर जो है अपने इच्छा के अनुसार वो करता है। ही इज अ सॉवरेन गॉड। परमेश्वर अपना इच्छा से, मेरे इच्छा से नहीं, किसी और की इच्छा से नहीं, परमेश्वर अपना इच्छा से, अपना मन से वो हर चीज को करता है। तो ये सारे बातें परमेश्वर के गुणों के बारे में हम लोग कहते हैं, देखते हैं। और अय्यूब
जब परमेश्वर के बारे में सोचता है तो इसी में वो संतुष्ट है, परमेश्वर के गुणों के बारे में। और परमेश्वर का जो इच्छा है वो उसको मालूम नहीं है, लेकिन वो इतना संतुष्ट है कि परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो अच्छा करेगा। यदि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी मुझे दुख का सामना करना पड़ रहा है, अभी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मैं जानता हूं कि परमेश्वर जो कुछ भी करेगा सही करेगा, अच्छा करेगा। यदि मुझे समझ में आए या ना है, परमेश्वर अच्छा ही करेगा। तो इसलिए अयुब जवाबों को ढूंढ रहा है। ही इज लुकिंग फॉर आंसर्स इन दिस स्पीच। और ये 23 और 24 अध्यायों में वो सवाल वो उत्तर खोज रहा है। जॉब इज सीकिंग गॉड। 23 और 3 पद में हम लोग देखा, हमने उस पद को पढ़ा है कि वो परमेश्वर को खोज रहा है। और ये बार बार ये बात हम दोहरा रहा है कि अय्यूब परमेश्वर को खोज रहा है, लेकिन उसके मित्र उसके जीवन में उसका पाप को खोज रहा है। दे आर लुकिंग फॉर हिज सिन, बट जॉब इज लुकिंग फॉर गॉड। परमेश्वर को वो खोज रहा है। हर अध्याय में हर बार हम लोग देख रहे हैं वो खोज रहा है, परमेश्वर को खोज रहा है। और वो न्याय को खोज रहा है, क्योंकि उसका जो पालतू जानवर थे सारे चोरी हो गया, दूसरा आके उसको ले गया। तो वो न्याय ढूंढ रहा है को, मेरा वो जो मेरा चीज है दूसरा लेके गया, तो वो न्याय चाहता। ही वांट्स जस्टिस इन हिज लाइफ। न्याय को वो खोज रहा है। और ये जो संकट उसके जीवन में आया उसको समझने का वो कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। और परमेश्वर सब कुछ जानता है करके हमने अभी वो 7 पद में हमने वो भी पढ़ा है। ही गॉड नोज ऑल थिंग्स एंड ही नोज दैट ही विल लिसन। परमेश्वर उसका बात को सुनने वाला है। अगर वो परमेश्वर उसको मिल जाता है, परमेश्वर को खोज रहा है, परमेश्वर को अगर मिल जाता है तो वो परमेश्वर को सवाल करेगा और परमेश्वर उसका बातों को सुनेगा और परमेश्वर उसको जवाब देगा। इतना उसका भरोसा है परमेश्वर के ऊपर। और हालांकि ये सब बातें अभी अय्यूब उसके मित्रों को कह रहा है, परमेश्वर सुन ही रहा था। गॉड वाज लिसनिंग टू दिस। यदि उसको अभी तुरंत जवाब नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर उसके बातों को सुन रहा था। ही नोज गॉड विल लिसन। और वो 10 पद को दोबारा पढ़ो, 23 अध्याय और 10 पद को। But know it, the way that I take when he had tried me, I shall come forth as gold. हाँ, तो वहां पर परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे तो मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जब वह मुझे ता लेगा, दैट ता लेगा का मतलब क्या है हिंदी में? इंग्लिश में वी आर रीडिंग दैट व्हेन ही हैज ट्राइड मी, तो जब वो मेरा न्याय करेगा तो मैं सोने जैसा बाहर निकलूंगा। तो अयुब यहाँ पर अपना मन में जानता है कि उसने कोई पाप नहीं किया। ही नोज दैट ही इज इनोसेंट। वो निर्दोष है करके वो जानता है। इसलिए वो ऐसा बात कह सकता है कि परमेश्वर आगे अगर मुझे जांचेगा, परमेश्वर अगर मेरा परीक्षा भी लेगा, अगर ये मेरा जीवन में एक परीक्षा चल रहा है, तो मैं निर्दोष बाहर निकलूंगा और सोने के तरह मैं बाहर निकलूंगा। और ये हमारे जीवन में क्या हम कह सकते हैं, जब मैं संकट में हूं, क्या मैं अयुब की तरह ये बातें बोल सकता हूं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया? क्या मैं, या फिर मैं बोलूंगा अरे आज ही मैंने कुछ पाप किया, आज ही मैंने कुछ गलत किया? हर रोज कुछ ना कुछ तो हम लोग गलत कर देते हैं। लेकिन अयुब यहाँ पर कह रहा है कि जब परमेश्वर मुझे जांचेगा, परमेश्वर मेरा परीक्षा लेगा, तो मैं सोने के तरह बाहर निकलूंगा। वो जानता है कि वो निर्दोष है और ये जो संकट उसके जीवन में आया किसी पाप के वजह से नहीं। और 11 पद को भी जरा पढ़ो। My foot
had held his steps this way, have I kept and not mismanaged. या तो वो वही दोबारा उसके मार्ग के बारे में वो जानता है। और 12 पद में वो उसका परमेश्वर का वचन को भी वो जानता है। परमेश्वर का वचन को वो अपने हृदय में संभाल के रखा और परमेश्वर के वचन पर वो मनन कर रहा था। उस संकट के समय में जब वो सब कुछ उसने खो लिया, एक ही चीज उसके पास था, परमेश्वर का वचन। और दुख और संकट के समय में ही एक ही बात या एक ही चीज हमारे नजदीक रह सकता है, वो परमेश्वर का वचन है। और थॉमस करके एक अंकल था, अभी भी है, वो केरला में रहते हैं। तारापुर में, बॉम्बे में वो साइंटिस्ट था। और तारापुर में जब वो बाबा एटॉमिक, डॉक्टर अंबेडकर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते समय उनका काम ये था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके अंदर उनको जाना पड़ता था। और उनको जैसा एस्ट्रोनॉट होता है वैसा कपड़े उसको पहनना पड़ता है, पूरा सूट पहनकर ही वो न्यूक्लियर रिएक्टर में अंदर जाता था। लेकिन वहां पर वो न्यूक्लियर रिएक्शन के वजह से उनके गले में कुछ समस्या आ गया और उनका आवाज ही बंद हो गया। ही लॉस्ट हिज वॉइस। और वो अंकल बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का बहुत ही अच्छा दास है वो परमेश्वर का। और उनके गवाही की वजह से तारापुर में भी एक मंडली है, देयर इज एन असेंबली इन तारापुर, इन बॉम्बे के पास में है। और उनका गवाही मैं सुन रहा था कि जब ये संकट उनके जीवन में आया, उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ा और लोग सोचा कि वो अभी मरने वाले हैं, तो इसलिए जो कंप्यूटर के जितने भी पासवर्ड थे वो सारे पासवर्ड उनके पास से लेना चाहा, क्योंकि अगर जल्दी से वो कुछ हो जाता या चले जाते हैं तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर को कौन संभालेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। लेकिन प्रभु की दया से वो बच गया, आवाज चला गया, वो बहुत संकट में है, उनका मन काम नहीं कर रहा था। लेकिन एक ही उन्होंने विनती किया था, वो हॉस्पिटल का बेड पे पड़ा था, वो सारे मशीन हो गए, उनको लगा हुआ था। उसने अपने पत्नी को बोला, गेट माय बाइबल, मेरा बाइबल लेकर आओ, मैं इस हॉस्पिटल बेड में पड़ा रहूंगा लेकिन प्रभु का वचन मुझे चाहिए। और उसके बेड के साथ में वो कैसा ना कैसे वो प्रभु का वचन को पढ़ता रहा। और अय्यूब के जीवन में भी वही हाल है, परमेश्वर का वचन ही उसका भरोसा था, उसका एक साथ था। सब मित्रों ने उसके ऊपर आरोप लगाया, उसका खुद का पत्नी उसके पास नहीं आ रहा है, वहां पड़ोसी लोग उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन एक ही चीज उसके पास था, परमेश्वर का वचन। और वो कह रहा है, मैं परमेश्वर का वचन पर मनन कर रहा हूं, वही चीज मेरे लिए काफी है। परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का वचन को मैंने त्यागा नहीं। आई हैव नॉट लेफ्ट गॉड्स वर्ड, और परमेश्वर के मार्ग में मैं चल रहा हूं। तो ये अय्यूब कह सकता था। और परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग आज भी बाइबल के बिना नहीं जी सकते। टूथब्रश रहने दो, कपड़े भी रहने दो, लेकिन मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। और जो पहला चीज मेरे साथ हमेशा होना चाहिए वो परमेश्वर का वचन। और ये अय्यूब वही कह रहा है कि मैंने परमेश्वर का वचन को त्यागा नहीं, और उसके ऊपर मैं मनन कर रहा हूं। और अय्यूब के जीवन में ये सारे सवाल अभी भी है, ही स्टिल हैज दिस क्वेश्चंस। संकट गया नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा, दुखी अवस्था में वो पड़ा है, बीमारी है, वो जहां पर कचरा फेंका जाता है गांव का, वो शहर का, वहां जाकर वो बैठा है और उसके मित्र आकर उससे बात कर रहा है। और वो लोग भी कितना दिन बैठेगा, कितना समय वो भी बाहर अय्यूब के साथ बात करते रहेंगे। शायद वो लोग भी हो रहा है भाई चलो यार छोड़ दो, अभी ये तो मरने वाला है। और इसलिए शायद अभी उनका जो बातें जो है छोटा छोटा हो रहा है। और अगर आप 24 अध्याय को देखेगा, बिलदाद के पास और कुछ बचा ही नहीं बोलने के लिए। और बिलदाद का आखिरी बात जो है वो 25 अध्याय में हम आने वाले दिनों में प्रभु अगर
अनुग्रह दिखाएगा, तो वो हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर अय्यूब के जीवन में ये सवाल है कि दुष्टता अभी भी जारी है। Why does evil persist? दुनिया को, संसार को जब हम देखते हैं, दुष्टता से भरा हुआ है। बहुत सारे खराब चीजें दुनिया में हो रहा है। Why doesn't God bring judgment? परमेश्वर न्याय क्यों नहीं कर रहा है? 24 अध्याय और 1 पद को जरा पढ़ो। It was chapter 24 verse 1. Why seem times are not given from the Almighty, who they that know him not see his days? Okay. सर्वशक्तिमान ने समय क्यों नहीं ठहराया, और जो लोग उसका ज्ञान रखते हैं वे उसके दिन क्यों देखने नहीं पाते? तो परमेश्वर तुरंत न्याय क्यों नहीं कर रहा है? Why doesn't God bring judgment immediately? अगर कोई खून करने जा रहा है, परमेश्वर तुरंत न्याय क्यों नहीं करता है? या कोई रेप करने जा रहे हैं, परमेश्वर तुरंत क्यों नहीं रोकता है? या कोई बच्चे को मारने जा रहा है, परमेश्वर तुरंत उनको क्यों नहीं रोकते हैं? तो ये सवाल है उसके मन में अभी भी है, उत्तर नहीं मिल रहा है। और उनके एलिफाज और जोफार और बिल्दाद के बातों से कोई जवाब उसको मिल नहीं रहा है। वो लोग खाली बोल रहे हैं कि तुमने पाप किया, इसलिए ये संकट तुम्हारे जीवन में आया। तो अय्यूब को उनके बातों से कुछ सांत्वना नहीं मिल रहा है। एंड ही कॉल्स द मिजरेबल कंफर्टर्स। आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी। ठीक है, तो वो सांत्वना देने वाले लोग नहीं था उनके मित्र, और जवाब भी उनके एलिफाज से मिल नहीं रहा है। और वही पद में हम लोग कहते हैं, व्हाई दोज हु नो गॉड कांट अंडरस्टैंड। और ये सारे जो सवाल है उसके मन में है, कम से कम प्रभु उसके दासों को उनके वचन में कम से कम बताना चाहिए क्यों ऐसा संकट है दुनिया में, क्यों दुष्टता अभी भी जारी है। Why is evil persisting? Read chapter 24 verse 12. Man groaned from out of the city, and the soul of the wind cried out, yet God laid not fully to them. देखो 12 पद हिंदी में ऐसा पढ़ रहा है, वे बड़े नगर में कराहते हैं और घायल किए हुए कुओं को जी दिहाई देता है, परंतु परमेश्वर मूर्खता का हिसाब नहीं लेता है। गॉड इज नॉट आंसरिंग। जो दुख संकट में पड़ा हुआ है वो बचाव करके चला रहा है, दुख में गिरा है, परमेश्वर वहां ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर का कान बंद है, कुछ भी नहीं मदद मिल रहा है। तो परमेश्वर क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों ऐसा हम लोग संसार में देखते हैं? क्या जवाब है? तो जवाब है 19 पद में, verse 19. Let's read that verse 19. 24:19. Yeah, chapter 24 verse 19. Drought and heat consume the snow waters, so doth the grave those which have sinned. Okay, तो हिंदी में ऐसा है, जैसे सूखे और घाम से हिम का जल सूख जाता है, वैसे ही पापी लोग अधोलोक में सूख जाते। अधोलोक के बारे में वहां पर लिखा है, या अधोलोक को नरक भी हम लोग कहता है। इन द केजेवी इट्स द ग्रेव इट इज कॉल्ड, और दूसरे ट्रांसलेशन में वो शियोल करके वो बोला गया है। और शियोल जो है हम लोग जानते हैं कि इट इज टॉकिंग अबाउट यदि दुष्टता जारी है, दुनिया में फैल रहा है, और अगर दुष्टता भी बढ़ रहा है, तो जवाब उनके लिए क्या है? नरक है। अगर इस दुनिया में न्याय नहीं होगा तो नरक में न्याय जरूर मिलेगा। दुष्ट लोग उस जगह में चले जाएंगे, अ प्लेस फॉर सिनर्स, पापियों के लिए वो एक जगह है करके वहां 19 पद में हमने पढ़ा। और वहां वो व्यक्ति जिंदा था करके वो उसका नाम मिट जाएगा, वहां पर वो भूल जाएगा वो लोग। परमेश्वर भी उनका याद नहीं करना चाहते। गॉड डजंट वांट टू रिमेंबर दीज इविल पीपल। और वो नरक कैसा है? वो 24 वर्स 20 पद को पढ़ो। The womb shall forgive him, the walk shall be sweetly on him,
he shall be no more remembered, and wickedness shall be broken as a tree. The worm will feed sweetly on him. Okay. इस रीति टेढ़ा काम करने वाले वृक्ष की नाई कट जाते हैं. Doesn't say that in Hindi. और कीड़े उसे चूसते हैं. Okay, so ये नया नियम में भी मार्क चैप्टर 9 वर्स 48 में भी नरक के बारे में कहता है कि it's a place where worm does not die. Let's read this, Mark chapter 9 verse 48. Where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Worm dieth not and fire is not quenched. हिंदी में कैसा है ये? जहां उनके कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती है. So one thing about hell is that there are worms in hell. It's a good place? No. Hell is a horrible place. What's the song? Auntie Lydia can teach us later. Hell is a horrible place filled with... No? Heaven is a wonderful place. Okay. Okay. Yeah. So we don't want to go there. उस नरक में हमको नहीं जाना है. और अय्यूब के मन में वही एक उत्तर उसको मिल रहा है कि परमेश्वर इन दुष्ट लोगों का न्याय करेगा. और वो अय्यूब में वापस आप आइए. और वो दुष्ट लोग कौन है? Just to know who are these evil people that he is talking about. 14 और 15 पदों को पढ़ो. 24. Yeah, 24. Job chapter 24 verses 14 and 15. The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief. The eye also of the adulterer waited for the twilight, saying, no eye shall see me, and disgusted his face. Okay, so the three wicked people that Job is talking about here, जो तीन दुष्ट लोगों के बारे में वो बात कर रहा है, वो खूनी है, चोर और व्यभिचारी के बारे में वो बात करता है. और हर पापी का स्थान ये नरक है. और नरक में कोई दया उनको मिलने वाला नहीं है. जो खूनी है उसको कोई दया नरक में मिलने वाला नहीं है. और वो 24 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि उसको नीचे दबा दिया जाएगा. नरक जो है नीचे है, नीचे वो नरक में चला जाएगा और वहां पर वो सूख जाएगा. इज गोइंग टू विदर अवे. और उस नरक से बचने के लिए हम लोग जानते हैं एक ही रास्ता है. प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा. और अगर हमारे बीच में ऐसा कोई है जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा, तो बचने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है. प्रभु यीशु मसीह उस नरक से हमको बचा सकता है, पाप का दंड से हमको बचा सकता है. और अय्यूब का मन में वही बात है कि कोई बचाने वाला है और उस जगह पर दुष्ट लोग चले जाएंगे. लेकिन इस दुनिया के लिए, इस युग के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है. अय्यूब को पता था कि उद्धार करता है, लेकिन वो यीशु मसीह है करके उसको पता नहीं था. जिस प्रकार से आज हम लोग जानते हैं परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर एक नरक रखा है, ये सारी चीजें अय्यूब अभी वो जान रहा है. उसके संकट के समय में वो उसको पता चल रहा है और पवित्र आत्मा भी शायद उससे बात कर रहा है, उसको ये बातें बता रहा है. इसलिए उन्होंने ये बातें यहाँ पर उन्होंने बोला. तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो गाड़ा गया, 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ. और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उस जगह पर नहीं जाएगा. they will not go to this horrible place. और बचने का रास्ता, उद्धार का रास्ता केवल प्रभु यीशु मसीह है. The way is the Lord Jesus Christ. The word is the Lord Jesus Christ. तो अय्यूब परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का वचन को पता था, और वो मार्ग और वचन आज हम जानते हैं कि वो यीशु मसीह है. The Lord Jesus Christ is the way, the truth and the life. Okay, so I'm going to stop here. Thank you very much for listening.